बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है मेरा परवरदिगार। तो आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है फ़िश क्रिस्पी फ्राई की। तो आज मैंने फ़िश क्रिस्पी फ्राई बनाई थी, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। मैंने कहा क्यों ना आपके साथ शेयर की जाए। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और बहुत ही क्विक रेडी हो जाती है और बहुत ही ईजी है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी को पूरे फॉलो करिएगा। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अच्छा, ये मैंने फ़िश ले लिया। फ़िश को पहले मैंने धो लिया था। धोने के बाद इसको मैंने उसमें सिरके में 2 चम्मच सिरका खाने का और नमक के पानी में भिगो दिया था। 15 से 20 मिनट मैंने इसको भिगो दिया था। भिगोने के बाद फिर मैंने इसका पानी रिमूव करके इसको धो लिया अच्छी तरीके से। तो अब ये फ़िश पकने के लिए रेडी है। तो ये सूख चुके, इसका पानी निकल चुका है। तो इसके अंदर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया था। ज़ीरा और सौंफ मैंने इसके अंदर ऐड कर दी थी। चाट का मसाला 1 खाने का चम्मच मैंने ऐड किया इसके अंदर। हल्दी पाउडर आधा खाने का चम्मच ऐड किया है। और इसके अंदर हम ले लेंगे नमक हस्बे ज़रूरत। पिसी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, जो मेरी आधा किलो, ये मेरे पास 500 ग्राम फ़िश है, उसके लिए ये मसाले इनफ है। ठीक है, इसको हम पहले अच्छी तरीके से मिला लेंगे हाथ के मदद से और बहुत ही इसको आधे या 1 घंटे के लिए कवर करके रख देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे ज़रूर रिव्यू दिएगा। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अच्छा, 1 चम्मच मैंने सिरका डाल लिया इसके अंदर, 1 चम्मच सोया सॉस और 1 चम्मच चिली सॉस इसके अंदर डाल देंगे। जो मेरे पास मेजरिंग स्पून है ना, वो बड़ा वाला इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। जो फुल साइज़ वाला मेजरिंग स्पून होता है ना, वो वाला इसके अंदर मैं 1-1 चम्मच ऐड कर दूँगी। इसको फिर अच्छी तरीके से हम मिला लेंगे हाथ की मदद से। आप चाहे तो इसको 1 घंटे के लिए भी रख सकते हैं और 2 घंटे के लिए भी। इसको अच्छी तरीके से मिला के हाथ की मदद से आप इसको फ्रिज में रख दें कवर करके। तो ये बहुत ही मज़ेदार इसका टेस्ट बनेगा। चलिए अब इसको हम फ्राई की तरफ आ जाते हैं। मेरा 1 से 1.5 घंटा हो चुका है। अब इस मैंने मैदा ले लिया। मैदे के अंदर हल्की सी हम पिसी हुई लाल मिर्च मिला लेंगे और हल्का सा नमक मिला लेंगे। जो इसके ऊपर जो कोटिंग होती है ना, वो हमें फीकी ना लगे, वो हमें उसके अंदर भी टेस्ट आए। इसकी जो कोडिंग होती है ना, ये मैदे की जो कोडिंग है, इसके अंदर टेस्ट है। अच्छा, मैंने ठंडा पानी ले लिया है। ये पहले हम इसको मैदे की कोट देंगे, फिर उसके बाद हम इसको ठंडे पानी के अंदर डिप कर देंगे। फिर इसको हम एक और कोट मैदे की देंगे और फिर इसको हम डीप फ्राई कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनेगी। यकीनन आप देख सकते हैं इसके अंदर किस तरीके से मैदे की जो मैदा जो है ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसमें लग चुका है और ये बहुत ही क्रिस्पी फ्राई फ़िश बनेगी। ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे ज़रूर रिव्यू दिएगा। तो मिलती हूँ मैं नई वीडियो में एक नई रेसिपी में। जब तक कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। जब तक फ़िश फ्राई होती है, फ़िश फ्राई होने के बाद मैं इसको डिश आउट करके दिखाऊंगी। तो चलिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।